हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपके डिवाइस में एक बीएसएनएल का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे में है ना बीएसएनएल की सिम में यहाँ पर ई आ रहा है। मैंने अपना सिम जियो का बीएसएनएल में तो पोर्ट तो करवा लिया, लेकिन मेरे डिवाइस में अभी भी ई आ रहा है, यानी कि 2G आ रहा है। नहीं तो आपके डिवाइस में लिखा हुआ है यहाँ पर एडज। तो उसको आप कैसे 4G में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे बीएसएनएल की सिम में फुल नेटवर्क लेके आ सकते हो, कैसे आप इंटरनेट अच्छा चला सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप इसको ई को 4G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए ना आपको दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले ना आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना है। तो सिंपली सबसे पहले सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आप सभी के डिवाइस में एक ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि एक सेटिंग्स मिल जाएगी मोबाइल नेटवर्क्स की। नहीं तो आप सभी के डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन। तो उस सेटिंग्स के ऊपर चले जाना। उसके ऊपर चले जाने के बाद आपके डिवाइस में बीएसएनएल की सिम है ना, उसको सिलेक्ट कर लेना। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, बीएसएनएल की सिम कार्ड को हमेशा आपको सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 के में ही डाल के रखना है, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में है ना इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। मैंने नहीं डाल रखी क्योंकि मेरे पास दो सिम, एक तो जियो की और एक बीएसएनएल की है। ठीक है, तो मैं मेरी है ना बीएसएनएल की सिम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सेस नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना। इसके ऊपर चले जाने के बाद आपके डिवाइस में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि एपीएन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको सिंपली दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू एपीएन और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके डिवाइस में पहले से जितने भी एपीएन सेट थे ना, वो सब रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने का जो सा भी डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है ना, वो वाला एपीएन यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप न्यू एपीएन के ऊपर टैप कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली ऊपर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हो एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेम पर। नेम पर आपको टैप कर देना। टैप करने के यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली बीएसएनएल 4G और इसको ओके कर देना। जैसे मैंने लिखा सिंपली आपको वैसे ही लिख देना, यानी कि जॉइंट से लेटर कैपिटल में लिखूंगा वो आपको कैपिटल में लिख देना, जॉइंट से लेटर में स्मॉल में लिखूंगा वो आपको स्मॉल में लिख देना। अब आता है सिंपली एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के यहाँ पर आपको लिख देना सिंपली बीएसएनएल नेट 4G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता प्रोक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट, यानी कि जिन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में सेट करूंगा बताऊंगा, उन सेटिंग्स को आपको अपने डिवाइस में सेट करना है अच्छे से। जिन सेटिंग्स को मैं नोट सेट बताऊंगा या नहीं छेड़ूंगा, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता सिंपली यूजर नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले लिख देना @ फिर आपको लिख देना BSNL.SB4G नेट और इसको ओके कर देना। इसमें सभी लेटर स्मॉल में ही आएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं आएगा। अब आता पासवर्ड को नोट सेट। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना। अब आता MMSC, इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको भी नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता MCC और MNC, ये आपके एरिया के टावर्स के कोड होते हैं, इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब आता सिंपली ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। ये सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सिलेक्ट होगा, तो आपको 4th नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP और CHEP इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। अब आता एपीएन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी लिखा उसको सबसे पहले कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना सिंपल डिफॉल्ट SUPL और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता एपीएन प्रोटोकॉल, इसमें भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आप लोगों को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट कर देना। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर देना, यानी कि IPv4/IPv6 को मैंने पहले से ही सेट करके रखा है। अब आता है बैरियर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स। तो बैरियर के ऊपर टैप करना। टैप करने को दिए सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा, तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद सबसे पहला जो नंबर पर LTE का ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर देना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता है MVNO टाइप, इसको भी नोट सेट, नन भाई रहने देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको सेव कर देना। जैसे एक बार आपने सेव कर दिया, ऊपर आप अभी देख सकते हो मेरे में ये आया हुआ है, यानी कि अभी 4G नहीं आया हुआ।
तो उस एपीएन सेटिंग्स को लाने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने को एक्सेस फोन नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रेफर नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद सिंपली आपके डिवाइस में 2G पर सिलेक्ट होगा तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रेफर LTE के ऊपर सिलेक्ट कर देना, नहीं तो सिंपली आपके डिवाइस में 4G लिखा होगा तो इसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। तो जैसे आप 4G के ऊपर सिलेक्ट कर दोगे, ऊपर आप देख सकते हो मेरे में 4G आ चुका है। अब आपको दोबारा एक्सेस पोर्ट नेम्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद जो हमने एपीएन सेट किया था ना वो अब आ जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर वाले जो एपीएन अभी हमने जो न्यू एपीएन सेट किया था इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, होम बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के सिंपली एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो भी हमने एपीएन सेट किया ना अपने डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। ऊपर आप देख सकते हो BSNL की सिम में 4G नेटवर्क हमारे आ चुके और फुल नेटवर्क यहाँ पर आ रहे हैं। बस आज की वीडियो में